वमनाट द्रव्य। वमनाट रक्तपित्त में वमनाट बदनफल का चूर्ण मिले हुए सत्तू के साथ प्रयोग करने से मिली हुई एक का रस मिलाकर वमन कराना चाहिए। अब संशोधन के पश्चात कर्तव्य, इसमें सबसे पहले इस प्रकार संशोधन में ऊर्ध्व रक्तपित्त में सबसे पहले तर्पण का प्रयोग, और यदि अधोगामी रक्तपित्त है तो यवागु आदि का प्रयोग करना चाहिए। और ये समझ ले कि बलवान वायु बलवान नहीं हो तो वायु के बलवान होने पर यवागु का प्रयोग नहीं किया जाता, तो मांसरस का, मतलब वात में मांसरस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद शमशमनी क्रिया। शमशमनी क्रिया में जिस रोगी रक्तपित्त के रोगी में बल और मांस क्षीण हो गया हो, शोक भार उठाने से, रास्ते चलने से, जो व्यक्ति कृश हो गया हो, अग्नि सूर्य ताप संताप्त हो, शरीर क्षीण हो गया हो, ऐसे रक्तपित्त में, गर्भणी रक्तपित्त में शमशमनी क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे रक्तपित्त में शमशमनी क्रिया उत्तम होती है। इसके बाद शमशमनी का वर्णन किया जा चुका है। अट्रूषक आदि क्वाथ, अरूषा के पत्ते, मुनक्का, छोटी हरड़, इससे संभाग जो होता है, क्वाथ में चीनी और मधु मिलाकर पीने से श्वास काश रक्तपित्त शांत होते हैं। अट्रूषक आदि क्वाथ का वर्णन किया गया है रक्तपित्त में। फिर पदक आदि क्वाथ का वर्णन किया गया है। रक्तपित्त नाशक अन्य योग जैसे मुलेठी का कल, कुड़िया का क्वाथ, गाय के गोबर और घोड़े की लीद से रस में मधु और घृत मिलाकर पीना। उसके बाद है रक्तपित्त में रक्त का प्रयोग। जांगल मृग पशु पक्षियों के रक्त को मधु के साथ चटाना चाहिए। मतलब जंगली जो होते हैं, जंगली मृग पशु पक्षियों के रक्त को मधु के साथ चटाना चाहिए। इसमें इम्पोर्टेंट है पारावत चक्रत। यदि रक्तपित्त में गांठ पड़ गई हो, कबूतर के बीट के चूर्ण, ये इम्पोर्टेंट है। पारावत चक्रत में मतलब कबूतर के बीट के चूर्ण का वर्णन किस में आया है? रक्तपित्त में आया है। कबूतर के बीट का चूर्ण मधु के साथ मिलाकर लेना चाहिए। उशीर आदि चूर्ण का वर्णन है। उशीर आदि चूर्ण, किरातिक आदि चूर्ण, तृण पंचमूल, उशीर और औषध द्रव्यों के गण से अलग अलग बने हुए द्रव्यों का प्रयोग प्रवृद्ध रक्तपित्त में कर्तव्य, जैसे शीतल, वैदुर्य मणि की भस्म, मोती की भस्म, गेरू, काली मिट्टी, शंख भस्म, सुवर्ण के चूर्ण, इसे भिगोकर छानकर जो होता है, अथवा मधु का शरबत बनाकर ताज़ा रस पान करने से रक्तपित्त शांत हो जाता है। रक्तपित्त में उशीर आदि पेय, ठीक है, उशीर आदि पेय का वर्णन है, जैसे मिलाकर इसमें मधु मिलाकर इस शीतल योग को जो है अधिक मात्रा में निकलने से रक्तपित्त शांत करने के लिए सेवन करना चाहिए। प्रियंगवादी पेय, ठीक है, प्रियंगवादी पेय का वर्णन रक्तपित्त के वेग को रोकने में श्रेष्ठ होता है। प्रियंगवादी पेय रक्तपित्त में वात का अनुबंध तथा उसमें कर्तव्य, जैसे इसमें वात का संबंध होने से रक्तपित्त में बाद में उसमें बकरे का दूध, पंचगुने जल में पकाए हुए जौ को दूध या विदारी गण लघु पंचमूल में पकाया हुआ गौ के दूध और मधु मिलाकर पिलाना चाहिए। तो इसमें आया है कि कौन सी ऐसी व्याधि है जिसमें बकरे के दूध का वर्णन है, बकरी के दूध का वर्णन है रक्तपित्त, क्योंकि वो स्तंभन का कार्य करती है ना। तो बकरी के दूध को पंचगुने जल में मिलाकर या विदारी गण लघु पंचमूल से पकाया हुआ जौ के दूध में चीनी और मधु मिलाकर पिलाना चाहिए। द्राक्षा आदि योग हो गया। मूत्रमार्गत रक्तपित्त में शतावरी आदि शीर का वर्णन है। शतावर, गोखरू के क्वाथ, सारीवन, पिठीवन, वंग उरद से इन कल का प्रयोग पकाकर गोदूध और रक्तपित्त में नष्ट करता है। गुदमार्गत रक्तपित्त की चिकित्सा। मोचरस के कल से पकाए हुए गोदूध, ठीक है, गोदूध का प्रयोग। वट का प्रयोग, वटशुंग पकाए हुए गोदूध के प्रयोग, अथवा सुगंध वाला नीलकमल, सौंठ में कल से पकाए हुए गोदूध उत्तम होता है। रक्तपित्त में वासाघृत का प्रयोग। वासाघृत जैसे शाखा, पत्ती, मूल, ठीक है, अड़ूसा विधिवत क्वाथ बनाए
उसको हाथ में अड़ूसे के फूल का कल्क से गोघृत मधु मिलाकर पान करने से शीघ्र रक्तपित्त शांत हो जाता है। रक्तपित्त नाशक अन्य घृत हो गए जैसे इंद्रजौ। रक्तपित्त नाशक घृत अन्य घृत जैसे इंद्रजौ के कल से सिद्ध घृत, समझा नीलकमल, पठानी, लौद्र से सिद्ध चतुरांश में चटाए। ठीक है, त्रैमाण के कल से घृत सिद्ध, गूलर का, परो का पत्ती के कल। रक्तपित्त में अभ्यंग का प्रयोग किया जाता है, अभ्यंग का प्रयोग करना चाहिए जैसे, और इसमें विचार कर शत में सर्पी गुण हितकारी होता है। सर्पी गुण शीघ्र ही रक्तपित्त को शांत करता है। ठीक है, फिर शीतल कर्तव्य, रक्तपित्त में क्षार का प्रयोग भी इम्पॉर्टेंट है। रक्तपित्त में कफ का अनुबंध होने पर रक्त ग्रथित होने हो जाता है, तो उस वजह रक्त कंठ में रुक जाता है। तो इसी अवस्था में कमल के नाल का क्षार, अभी क्वेश्चन आएगा, कमल के नाल का क्षार कौन सी व्याधि में प्रयोग होता है? रक्तपित्त में। मधु व घी के साथ प्रयोग करने से रक्तपित्त शांत हो जाता है। इसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट है शतावरी आदि घृत का प्रयोग। पंचमूल घृत रसायन में बताए हुए पंचमूल द्रव्यों के कल से विधि पूर्वक सिद्ध किया हुआ गोघृत का वही कर्तव्य है जो शतावरी आदि घृत करता है। शतावरी आदि घृत का प्रयोग नासागत रक्तपित्त में अड़ूसा आदि को क्वाथ, श्लोक 65 जो होता है ना, 65 कौन सा 65, अट्रूषक आदि, श्लोक 65 में ये वाला अट्रूषक आदि क्वाथ, अट्रूषक आदि, श्लोक 65 अट्रूषक आदि क्वाथ का प्रयोग भी नासागत रक्तपित्त में बताया गया है, नासागत रक्तपित्त में। ठीक है, इसमें बताया गया है। तो इसमें नासिका रंध्र में छिद्र में अपीड़न नस्य के रूप में देने का विधान है, और स्तंभन भेद से प्रकार है। तो रक्तपित्त प्रकार जितने अपीड़न स्तंभन होते हैं। दूषित रक्त रोकने के उपाय, इसमें दूषित रक्त स्तंभन, अपीड़न नस्य। नासागत रक्तपित्त में अपीड़न नस्य का प्रयोग नीलकमल के फूल, गेरू, शंख भस्म, सफ़ेद चंदन की चीनी, शरबत में पीस छानकर अपीड़न नस्य देना चाहिए। आम की गुठली का रस, लज्जालू का रस, मोच रस, पठानी। इसी प्रकार जैसे अंगूर का रस, ईख का रस, गाय का दूध, दूर्वा स्वरस, जवास्मूल स्वरस, प्याज का रस, अनार की कली का रस नस्य देने से जो होता है नासिका से निकलने वाली रक्तपित्त बंद हो जाता है। रक्तपित्त में प्रधेय परिसेचन आदि द्रव्य जो होते हैं ये भी काफ़ी है। रक्तपित्त में शीत का प्रयोग, जैसे शीत विहार धारा गृह, जिस घर में बिल्कुल फुहारा चलता हो, ठीक है, शीत गृह, वैदुर्य मणि और स्पर्श करने, शीतल ठंडे वैदुर्य शीत के वे वस्तुओं, शीतल शयन विधान है। रक्तपित्त में स्त्री का आलिंगन, सफ़ेद चंदन के चूर्ण से में कल से शरीर में लगाए हुए प्रिय स्त्री का स्पर्श करना चाहिए। रक्तपित्त में मनोनुकूल कथा। अब मॉडर्न में किससे कोरिलेशन है? रक्त वमन का हिमेटमेसिस से, रक्त स्टीवन का हीमोप्रोसिस, ठीक है, और नासा स्राव का एपिटैक्सिस। फिर मूत्रमार्गत रक्तपित्त में जैसे इसमें हरिद्र वर्ण, रुधिर वर्ण में प्रमेय रक्त से पित्त से ही प्रकोपम, ये चरक चिकित्सा 6 में भी है। इस तरह नासागत रक्तपित्त में ऐसे याद रखना, ये शॉर्ट फॉर्म में डीपी से दाक्षा स्वरस, दुर्वा स्वरस, दाड़िम पुष्प, इक्षुरस, श्री दुग्ध, पलांडु मूल, यवास मूल। योग याद रखने की एक और ट्रिक है, जैसे बस, लज्जा, पद्मो, अटर मटर। जैसे इसमें क्या क्या आ गया, बस 5-5 10 पैग लगा के, पर सबसे पहले 5-5 तो पंचमूल घृत, ठीक है, किरात इत्यादि। फिर 10 पैग 10 से पंचमूल, शतावरी आदि घृत, वासा आदि घृत, बस से वासा आदि घृत, लज्जा से लज्जा लाजा तर्पण। फिर पद्मो, पदक आदि क्वाथ, अटर मटर से अटरूषक आदि, उशीर आदि, किरातिक आदि,